Good morning, student. Welcome to the TSN online class. And now I will be explain you next natural disaster is landslide. ठीक है, हम बच्चों चैप्टर 15 कर रहे हैं. उसके अंदर हम टाइम्स ऑफ इमरजेंसी मीन्स जो डिजास्टर वगैरह आते हैं उसके बारे में रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसमें कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंडस्लाइड्स, है ना. कि मतलब लैंडस्लाइड्स मीन्स होता है बच्चों कि ज़मीन का खिसकना, ज़मीन का टूट के खिसकना, ज़मीन का वहाँ से हट जाना. ठीक है, तो इसे कहते हैं लैंडस्लाइड्स. देखिए इसमें बताया बच्चों, कंप्लीट ह्यूमन सेटलमेंट्स कैन बी वेप्ड आउट ऑफ बाय लैंडस्लाइड विच इज़ मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रीज और अर्थ डाउन ए स्लोप due to effect of heat, sun, rains and cold, the rocks develop cracks. When these cracks widen, they slide down the slopes. Landslides is also caused a result of earthquakes, floods and volcanoes. In the Himalayas, landslides often destroy life and property. देखिए बच्चों, ये जो भूस्खलन जिसको कि हम कहते हैं या ज़मीन का टूट के खिसकना, अलग हटना, दूर खिसकना अपनी जगह से, तो भूस्खलन भी इसको बोलते हैं. ये मोस्टली बच्चों हिमालय रेंज में देखे जाते हैं. ये कहाँ आते हैं? हिमालय वाली जगह पे, जहाँ के पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में होती है. अभी कैसे होता है बच्चों, जैसे कि अगर बाढ़ आती है, अगर तेज़ बारिश के समय बहुत तेज़ बारिश होती है, बाढ़ वगैरह आती है ना, तो उस समय क्या होता है बच्चों, तो वहाँ की जो ज़मीनें होती है, वहाँ का जो ऊपरी पहाड़ का जो एरिया होता है, ऊपरी एरिया जो होता है, वो उस समय पानी के इस तेज़ भाव की वजह से, इस तेज़ स्पीड की वजह से वो वहाँ से टूट के नीचे ज़मीन पे, नीचे मतलब ऊपर से पहाड़ टूट टूट के नीचे ज़मीन पे, सड़कों पे कह सकते हैं आप, वहाँ पे टूट के वहाँ नीचे आ जाते हैं. मतलब वहाँ का हिस्सा टूट के, पहाड़ों का पत्थर वगैरह है वो टूट के ज़मीन पे नीचे आ जाते हैं. तो और टूट के जब वो नीचे आ जाते हैं तो वहाँ स्लोप करके ज़मीन वहाँ से नीचे जो गिरती है, नीचे फैलती है, बिखरती है, तो उसको कहते हैं लैंडस्लाइड. ठीक है, और ये कब होते हैं बच्चों? मोस्टली जब ये अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड्स होता है या वॉल्केनोज, है ना, जबकि भूकंप आता है या बाढ़ आती है, जैसा अभी मैंने बताया. और इसके अलावा यहाँ पे वॉल्केनोज मतलब होते हैं जब कोई ज्वालामुखी वगैरह फटता है, तब भी ये लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जब उस समय ज़्यादा होते हैं, है ना. क्या होता है धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर अगर हलचल होगी, कोई मतलब वाइब्रेशन वगैरह होंगे, ठीक है ना, शेकिंग वगैरह होगी, वाइब्रेशन वगैरह होंगे, तो क्या होगा, उससे ये वॉल्केनोज भी आ सकते हैं, है ना, फ्लड्स, और इससे अर्थक्वेक भी होता है. इससे क्या होता है, ज़मीन टूट के, जो पहाड़ी एरिया है, वो जगह है, वो वहाँ से टूट के नीचे की तरफ ढलान पे, स्लोप के रूप में ढलान पे फैल जाती है, बिखर जाते हैं. उससे बच्चों वहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है ना. उनकी डेली जो लाइफस्टाइल होती है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. मतलब उनका आने जाने का रोड्स वगैरह होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उनके घर पे आने जाने का, या जहाँ उनको जॉब करनी है वहाँ वो आ जा नहीं सकते हैं. काफ़ी टाइम तक वो वहाँ पे रोड पे सारा बंद सा हो जाता है, कि मतलब वो प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कहाँ से अपना डेली रूटीन वर्क करें. ठीक है, इसके अलावा उनकी है ना प्रॉपर्टी वगैरह भी डिस्ट्रॉय होती है, उनकी लाइफ स्टाइल में भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि उनकी क्रॉप वगैरह, फसल वगैरह जो होती है, उनकी खेती बाड़ी मान के चलिए, या उनकी कोई लैंड वगैरह है, तो वो सब उसमें डिस्ट्रॉय होती, नष्ट हो जाती हैं, है ना. इसके अलावा उनके जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको भी नुकसान पहुँचता है, वो कभी कभी मर भी जाते हैं, या फिर कभी उनके बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं. इसी तरह से वहाँ पे जो लोग रहते हैं, अगर मान के चलो कि जिस पहाड़ पे या जिस ऊंचाई पे ये लैंडस्लाइड हुआ, और उसी के नीचे जस्ट अगर किसी का मकान वगैरह है, कोई कुछ लोग वहाँ रहते हैं, तो वो सारा वहाँ से लैंडस्लाइड होके, वहाँ से ज़मीन टूट के, वहाँ से पहाड़ी एरिया जो होता है वो पत्थर वगैरह टूट के कहाँ आते हैं, उनके मकान पे, उनके घरों में. तो कभी कभी तो वो वहाँ जो लोग रहते हैं उनमें से उनकी डेथ भी होती है, या फिर उनका वो जो घर वगैरह, मकान वगैरह होते हैं वो पूरे नष्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो लैंडस्लाइड भी एक तरह से बहुत हार्मफुल होता है बच्चों, लोगों के लिए, लोगों के जीवन के लिए. नेक्स्ट इसमें कीप एन आई में दिया है बच्चों कि वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज टुक प्लेस ऑफ मलप्पा उत्तराखंड इन 1998. Nearly 400 people were killed when a massive landslide washed away the entire village. बच्चों ये आपको उत्तराखंड की एक बात बताइए, जहाँ पे कि उत्तराखंड 1998 की एक मैसेज है बच्चों, जो आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा. उस समय ये लैंडस्लाइड हुई थी, जहाँ वहाँ पे लगभग उस समय 400 लोग,
मर गए थे, है ना। लगभग 400 लोग उस समय वो लैंडस्लाइड के नीचे दब के मर गए थे। और इसके साथ साथ उनके जो प्रॉपर्टी वगैरह थी और उनके एनिमल्स वगैरह थे उनको बहुत हार्म हुआ था, उनको नुकसान पहुंचा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसमें दिया है नेचुरल डिजास्टर में इसमें दिया है सुनामी। देखिए बच्चों, अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि सुनामी जो वर्ड है बच्चों वो जापानीज वर्ड है। सुनामी जो वर्ड आया है बच्चों, ये जो वर्ड शब्द बना है ये जापानीज है, ये जापान से लिया गया वर्ड है। ठीक है, और इसका मीन्स होता है कि हार्बर वेव, मतलब बहुत ऊंची ऊंची खतरनाक जो भयानक वेव्स होती है, लहरें जो होती है वो कहलाता है, उसको कहते हैं हम सुनामी आना। ठीक है, अब ये सुनामी कब होती है? व्हेन अ सर्व अर्थक्वेक ऑकर्स अंडर द सी बेड इट प्रोड्यूस ग्रेट वेव्स नोन एज द सुनामी इन द सी। देखिए बच्चों, जब कभी एक तो अर्थक्वेक होता है मतलब ज़मीन पे जो आता है, जो लैंड पे जो होता है वो एक अर्थक्वेक अलग होता है। एक जो बच्चों समुद्र के अंदर भी अर्थक्वेक होता है, मतलब जो समुद्र वगैरह महासागर वगैरह होते हैं बच्चों, समुद्र उनकी नीचे जो ज़मीन होती है उसकी उनकी गहराई में बिल्कुल वहाँ भी कभी कभी भूकंप आता है, अर्थक्वेक होता है। जिससे क्या होता है बच्चों, जिससे उसके प्रेशर से जो उस समुद्र का जो पानी होता है उसकी जो लहरें वेव्स होती है वो इतनी ऊंचाई पे उठ के वो बाहर जाके गिरती है, इतनी ऊंचाई पे इतनी स्पीडली वो गिरती है जिससे कि ये उसको सुनामी का रूप दिया जाता है। और उससे कि क्या होता है, वहाँ पे आसपास में जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया जैसे द वेव्स कैन बी एज हाई एज 50 फीट और मोर, मतलब जो समुद्र की जो उस वक्त वो वेव्स होती है, तरंगे या लहरें जो होती है बच्चों, वो लगभग 50 फीट ऊंचाई तक वो ऊपर उड़ती हैं। जब भी ये सुनामी आती है तो समुद्र की जो लहरें होती है, समुद्र का पानी जो होता है जल स्तर, वो लगभग 50 फीट ऊपर तक वो ऊंचाई पे ऊंचा होके गिरता है नीचे, है ना। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल जैसे दिया है 26 दिसंबर 2004, नेक्स्ट पेज पे दिया है बच्चों, massive tsunami hit the coast of India, Thailand and some other countries on the Indian Ocean. This killed nearly 30,000 people and caused large scale destruction of the property. देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल क्या दिया है कि जब 26 दिसंबर 2004 उस समय की बात है बच्चों कि 2004 में 26 दिसंबर को ये सुनामी आई थी एक बार, और वो कहाँ आई थी? इंडिया के कोस्ट एरिया में आई थी। ठीक है ना, जैसे अब इसमें यहाँ भी दिखाया कि थाईलैंड में भी, थाईलैंड कंट्री जो है उसमें भी इंडियन ओशन में सुनामी उस समय आई थी, और जिसमें कि लगभग 30,000 लोग इंजर्ड हुए थे। 30,000 लोग कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन इंजर्ड हुए थे, मारे गए थे। लगभग 30,000 लोग तो उस समय मारे गए थे बच्चों, और इतनी मात्रा में उनकी प्रॉपर्टी वगैरह का भी नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा उनकी जनधन माल की हानि हुई थी। ठीक है बच्चों, तो सुनामी जो है बच्चों वो वर्ड जापान से लिया गया है, लेकिन इसका मतलब होता है कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आना, बहुत बड़ी मात्रा में भूकंप आना, जिससे कि समुद्र की जो लहरें होती है या उसका पानी का स्तर होता है वो लगभग 50 फीट ऊंचाई पे उठ के नीचे गिरता है, ऊपर की तरफ चलता है और पूरा जंप के तौर पे, और इतनी स्पीडली वो नीचे गिरता है जिससे कि वहाँ पे आसपास के लोग जो होते हैं वो मर भी जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने जो नेचुरल डिजास्टर है उसमें फ्लड्स, साइक्लोन, लैंडस्लाइड और सुनामी, इनके बारे में हमने आज समझा है ना बच्चों। तो इसको आप अपनी तरफ से एक बार फिर से रीड करना और आप इनको समझने की कोशिश करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि आप जब चैप्टर समझ जाएंगे बच्चों तो इससे आपको जो इसकी बैक एक्सरसाइज वगैरह होती है वो करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। और इसका जो पीछे का पार्ट है बच्चों, जैसे जो और भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। और जो बच्चों मैं आपको PDF सेंड कर रही हूँ वो PDF आपको नोटबुक में करनी है ना। वो मैं आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब सेकंड टर्म का कोर्स ही करवा रही हूँ, उसको मैं थोड़ा सा चेंज करके दे रही हूँ, वो आप अपनी नोटबुक में कीजिए, ताकि जब हम आपके टेस्ट लेंगे या एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो आपको प्रिपेयर करने में, उनको लर्न करने में ईजी रहेगा, है ना, आसानी रहेगी। तो आप उस जो भी मैं आपको PDF सेंड कर रही हूँ बच्चों, उसे आप ढंग से कीजिए। फाइन, थैंक यू।